इजराइल पर फिर रॉकेट हमला हुआ है। अल कस्साम ने वीडियो जारी कर इस हमले की जानकारी दी है। एयर डिफेंस से रॉकेट हमला नाकाम हो गया, लेकिन ये वीडियो जारी किया गया अल कस्साम द्वारा। इजराइल में तबाही बरपाने वाला हमास अभी शांत नहीं हुआ है। वो लगातार रॉकेट दाग रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को दहलाने का बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का मंसूबा है कि इजराइल की घेरेबंदी करके हमले किए जाएं। इसके तेवर हिजबुल्लाह ने दिखाने शुरू भी कर दिए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिस मिसाइल से हमला किया वो हिजबुल्लाह ने खुद बनाई है। अगर ऐसा है तो इजराइल के लिए जंग और भयानक होने वाली है। युद्ध का 30वां दिन और ये दिन इजराइल के लिए विध्वंस लेकर आए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पहली दफा मिसाइल से इजराइल को दहलाया। ये उसी मिसाइल अटैक की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे बुरकान ने इजराइल में बारूदी बवंडर ला दिया। यानी जब से नसरुल्लाह ने ऐलान किया है, तब से हिजबुल्लाह ज्यादा हमलावर हो गया है। कुल मिलाकर इजराइल दो तरफ से घिर चुका है। एक तरफ से हमास लगातार रॉकेट बरसा रहा है, इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाके घुसपैठ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल बॉर्डर पर लगे सर्विलांस टावर को भी उड़ा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास मिसाइल का जखीरा कहां से आया। आखिर किसने उसे बुरकान मिसाइल दी, जिसके दम पर वो इजराइल को खाक में मिलाने का मंसूबा पाले हुए है। इजराइल कैसे पलटवार कर रहा है ये बताएं, उससे पहले बुरकान मिसाइल की खासियत जान लीजिए। बुरकान की रेंज 500 मीटर से 10 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह ने बुरकान को वोल्केनो नाम दिया है, क्योंकि ये टारगेट पर ज्वालामुखी की तरह फटती है, जिससे दुश्मन के खेमे में ज्यादा नुकसान होता है। 100 किलो का वॉरहेड लगा होता है, यानी 100 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जिसे 500 किलो तक बढ़ाया जा सकता है। हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल सर्विलांस टावर उड़ाने और बॉर्डर पर बने कमांड सेंटर को तबाह करने में कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने बुरकान को खुद बनाया है, यानी अब हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, जो इजराइल में लगातार हमले करके उसे दहला रहा है। जिसके जवाब में इजराइल भी पलटवार कर रहा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हमला करके हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को तबाह कर दिया, जबकि इससे पहले हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल से इजराइल में 5 ठिकानों पर हमले किए। हिजबुल्लाह ने वेपन डिपो को निशाना बनाकर हमले किए। हमले में कई टेक्निकल इक्विपमेंट तबाह हो गए। हिजबुल्लाह मिसाइल के अलावा सरहद वाले इलाकों पर रॉकेट भी दागता रहा, जिससे लगातार सायरन बजते रहे। इस दौरान गाजा पट्टी से भी हमास हमले करता रहा। हालांकि दोनों मोर्चों पर इजराइल जवाब दे रहा है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री लेबनान बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया कि वो लेबनान से युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह हमला करेगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। אנחנו נמצאים בהגנה בצפון ותוקפים במלוא העוצמה ברצועת עזה. זה סדר העדיפויות שלנו. איננו מעוניינים להגיע למלחמה בצפון, אבל אנחנו מוכנים לכל משימה. दरअसल इजराइल तब से ज्यादा सतर्क हुआ है जब से नसरुल्लाह ने खुली धमकी दी, क्योंकि इजराइल को डर है हमास, हिजबुल्लाह और हूती मिलकर
3 तरफ से घेराबंदी करेंगे। यही वजह है आईडीएफ ने लेबनान और गाजा पट्टी बॉर्डर पर जबरदस्त नाकेबंदी कर ली, जिससे दोनों ही तरफ से घुसपैठ ना हो पाए। इसके अलावा सीरिया बॉर्डर पर भी अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय कर दी गई, जिससे वहां ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का जवाब दिया जा सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तक रॉकेट के दम पर हमला करने वाला हिजबुल्ला अब मिसाइल से हमला करने लगा है। इसका सीधा मतलब है कि उसे कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है, और मिसाइल अगर हिजबुल्ला के पास है तो हमास के पास पहुंचने में देर नहीं लगेगी। यानी अब हमास के बाद हिजबुल्ला इजराइल के लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है, जिसको काबू में करने के लिए अमेरिका को जंग में कूदना ही होगा। और ऐसा हुआ तो अरब में भीषण महायुद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।